वन्दे तु सौवसि ते ध्रुवमचलमणोवमं पते ओछामि समय पावड मिनमो सुद केवली बणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समेसार जी ग्रंथादिराज के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार कहो, परिशिष्ट कहो, उसमें वस्तु तत्व की सिद्धि होने के बाद में, वस्तु स्वरूप की चर्चा होने के बाद में उपाय उपेयत्व अधिकार की हमने चर्चा प्रारंभ की है। इसमें उपाय मतलब साधकता कि जिससे साध्य की प्राप्ति होवे, और उपेय मतलब साध्य लक्ष्य, ये जिस मतलब जो लक्ष्य को प्राप्त करना है उसे उपेय कहते। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे उपाय और उपेय दोनों एक ही द्रव्य में घटित होते, वो पूरा द्रव्य ही उस रूप परिणमित होता है, उपाय रूप भी उपेय रूप में। मतलब इसमें परावलंबन की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वावलंबन की बात है। हम जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, जो अनादि अज्ञानी है वह अनादि अज्ञानी अपने अज्ञान का अभाव करके सिद्ध अवस्था तक कैसे पहुंचता है, ये 5-7 लाइन में वहाँ दे दिया है। उसके हम अगर 4 या 5 भागों में चर्चा करें तो कल हमने पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते। 749 नंबर पेज पे ऊपर से चौथी लाइन देखिए, वहाँ वो कह रहे इसलिए, ये क्या इसलिए क्या कि उपाय उपेय एक ही द्रव्य में सिद्ध होता है, इसलिए अनादि काल से, अभी पहला भाग क्या होगा, अनादि काल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करते हुए, ये हो गया अनादि मिथ्या दृष्टि की बात है, अज्ञानी की बात है। इसलिए तत्वार सूत्र जी में संसारिणो मुक्तच्च ऐसा सूत्र आया। तो किसी ने पूछा मुक्त ये छोटा वर्ड है तो पहले उसको लेना चाहिए था, बोलते नहीं, जब जब जीव मुक्त होता है संसार पूर्वक ही होता है। तो अनादि का संसार तो लगा हुआ ही प्रत्येक जीव को, ऐसा पूरे 3 लोक में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो पहले मुक्त था फिर संसार हुआ फिर मुक्त होगा, ऐसा नहीं है। संसार अनादि से लगा है। तो यहाँ पे पहली स्टेप्स क्या आ गई, अनादि काल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र द्वारा स्वरूप से च्युत होना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है, स्वरूप से विमुख होना ही मिथ्या दर्शन है, स्वरूप से विमुख होना ही मिथ्या ज्ञान है, स्वरूप से विमुख होना ही मिथ्या चारित्र है। उस स्वरूप से विमुख च्युत होने के कारण संसार में भ्रमण करता हुआ, ये होगी पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप क्या है, सुनिश्चलता, ये राजमार्ग की चर्चा चल रही, उत्सर्ग मार्ग की चर्चा नहीं चल रही है। सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र के पाक के प्रकृष्टि परंपरा से, ये हो गई दूसरी स्टेप, परंपरा तक दूसरी, फिर बाद में उसको स्वरूप में आरोहण कराएंगे, वो तीसरी स्टेप आएगी। अब जैसे मैं कल कह रहा था, ये अपने मतलब कोई अंधे को अगर कोई बटेर मिल जावे हाथ में, मिलता नहीं वो पक्षी, या कोई धन मिल जावे तो ऐसा करते नहीं है। जैसे अभी भरत जी के 923 पुत्र है, नित्य निगोद से निकले, एक हाथ 2 इंद्रिय का जीव किया और तुरंत भरत जी के पुत्र हुए और उसी भाव में मोक्ष चले गए। कोई गए तो हमारा भी ऐसे ही हो जाएगा एक। या जैसे भरत जी ने अंतर मुहूर्त के लिए अविरत सम्यक दृष्टि थे, वो कोई ऐसी प्रतिज्ञा पूर्वक कोई पालन करते नहीं थे, पलता सब था बट अतिचार लगते होंगे, जो भी जैसा होगा अभी केवली जाने। तो उन्होंने चौथे गुणस्थान से 6वां 7वां गुणस्थान लिया और 2-3 मुहूर्त में ही शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब कोई कहे हमारा भी ऐसा हो जाएगा, तो कह रहे वो राजमार्ग नहीं, उत्सर्ग मार्ग है। वो किसी किसी जीव का हो सकता है, उसके पीछे तुम मत लगो। किसी जीव को लॉटरी में सट्टे में करोड़ों रुपए मिल गए, सट्टा खेलते वक्त या कुछ जुआ आदि खेलते वक्त, तुम भी जुआ खेलने मत लग जाओ। वो उसका वो देखे, तुम अपना अपना शांति से 5-6-10 घंटे व्यापार पर बैठ के व्यापार का जैसे वैसे धन कमाओ, और फिर बाद में सहज में मिल जाए तो पता लगे। तो यहाँ पे भी ये अनादि मिथ्या दृष्टि वाला जीव बुद्धिपूर्वक सुनिश्चलतया से, स्थिर चित्त से
व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से, पाक मतलब शुद्धता, विशुद्धता के प्रकर्ष, अतिशयता, ज्यादा, अधिकता के परंपरा, ये परंपरा चलती आ रही है। मतलब वो अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में ये सब पुरुषार्थ कर रहा था व्यवहार सम्यक दर्शन का। वो व्यवहार सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भले ही अज्ञान अवस्था में हो रहा था, बट उस तरफ बढ़ने के लिए था। तो उसके पाक के प्रकर्ष की परंपरा से ये दूसरा हो गया। तीसरे में क्या कह रहे हैं, क्रमशः एक के बाद एक स्वरूप में आरोहण, एक के बाद एक मतलब पर्याय की बात कर रहे हैं। पर्याय क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को, समग्र आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। कहने की भाषा इसी अभेद अपेक्षा से, तो क्रमशः स्वरूप में आरोहण कराए जाते इस आत्मा को अंतर्मग्न जो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र है, उसके विशेषपने के द्वारा स्वयं साधक रूप से परिणमित होता हुआ, ये तीसरी अवस्था है। पहली अवस्था अनादि संसार की, दूसरी अवस्था व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, तीसरी अवस्था साधक अवस्था, मोक्ष मार्ग चालू हो गया। अभी क्रमशः एक चढ़ता ही जाएगा और फिर उसका प्रकर्ष आगे पराकाष्ठा होगी, तो अभी चौथी स्टेप हम पढ़ते हैं। तो ये तीसरी स्टेप में अभी ये पूरा स्वयं परिणमित कौन हुआ, यहाँ पे परद्रव्य कोई था ही नहीं, निमित्त रूप में जो होगा हमें कुछ लेना नहीं, हम अभी निमित्त की बात ही नहीं कर रहे, ये सब उपादान में हो रहा है। वही आत्मा मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रहा था। वही आत्मा तीव्र कषाय से मंद कषाय में व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र रूप परिणमित होता है। मतलब आगम का सेवन आदि, निशंकित निकांक्षित आदि पालना, 25 दोषों को टालना, चारित्र में जैसे भी अपने न्याय नीति सदाचार, 8 मूलगुण आदि भले अतिचार सहित हो रहे, वो अपनी भूमिका अनुसार पालन कर रहा है। इसकी पराकाश, इसका प्रकर्ष के परंपरा से क्या हो गया, वो क्रमशः स्वरूप में आरूढ़ हो गया, स्वरूप में आ गया, स्वरूप में चढ़ गया। स्वरूप में आ गया मतलब पर्याय ने अपने आत्मा का दर्शन कर लिया। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की जो भी पर्याय की दर्शन ज्ञान करना है, तो वो होगा आपका निश्चय सम्यक दर्शन चारित्र, तीसरी स्टेप होगी। तथा अभी चौथी स्टेप आएगी, साध्य दशा है, उपेय दशा है। परम प्रकर्ष की, परम मतलब उत्कृष्ट, प्रकर्ष मतलब उत्कर्ष, अधिकता की पराकाष्ठा को, पराकाष्ठा का अर्थ क्या करेंगे, पराकाष्ठा का अर्थ है अधिकता, मतलब उत्कृष्टता, एकदम हाईएस्ट लेवल। परम प्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त रत्नत्रय की अतिशयता से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अतिशयता, अधिकता से प्रवर्तित, उससे प्रवर्तन हो गया। क्या प्रवर्तन हो गया, जो सकल कर्म का क्षय करके उससे प्रज्वलित दैदीप्यमान हुए, जो अस्खलित, जिसका स्खलन नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते, ऐसे अस्खलित विमल निर्मल स्वभाव भावत्व द्वारा, त्रिकाली स्वभाव के द्वारा स्वयं सिद्ध रूप से प्रणमता है। स्वयं उस भाव रूप हुआ, कौन सा भाव रूप, अस्खलित विमल स्वभाव भाव वाला, स्वयं सिद्ध रूप से प्रणमता है। ऐसा एक ही ज्ञान मात्र उपाय उपेय भाव को सिद्ध करता है। इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमें भी मोक्ष मार्ग में चलना ही है, चालू कर दिया होगा या तो चालू करना है, जैसी भी कोई होगा, कोई बाधा नहीं उसमें, और हमें भी मोक्ष की प्राप्ति करनी है। प्रक्रिया यही और कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं। उपाय तो इतना ही 4 लाइन में पूरा दे दिया उन्होंने, सिद्ध अवस्था तक का। और ऐसे ही अनेकों जीव गए हैं, हम भी जाए। भले कोई अंतर्मुहूर्त के लिए परंपरा की प्रकर्ष प्रकाष्ठा करे, ये जो भी निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन जो भी चर्चाई, बट करता तो है, नक्की करता है, उसके अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में ये होता ही है। तो यहाँ पे जो अपना सिद्ध अवस्था की बात थी, उसमें देखिए वही 3 लाइन लास्ट की वापस पढ़ता हूँ। परम प्रकर्ष की पराकाष्ठा को प्राप्त, उत्कृष्ट पराकाष्ठा को प्राप्त रत्नत्रय की अतिशयता से, मतलब इतनी लीनता हो गई, इतना अभेदनेस हो गया श्रेणी आदि चढ़कर,
कि जो सकल कर्म को क्षय कर दिया। कर्म क्षय करने के लिए क्या किया? तो स्वरूप में आरूढ़ होना है। कर्म क्षय करने के लिए कर्मों के साथ कुछ भी नहीं करना है। और कर्म के क्षय हो गए, उससे क्या हो गया? प्रज्वलित हुए। क्या हो गया? देदीप्यमान ज्योति प्रकट हुई। कौन सी? अनंत ज्ञानंत दर्शनंत चारित्र आदि वाली। उससे जो अस्खलित विमल स्वभाव भावत्व द्वारा स्वयं सिद्ध रूप परिणमता है, स्वयं ही सिद्ध रूप हुआ है। तो साधक रूप भी स्वयं वहाँ, सिद्ध रूप भी स्वयं वहाँ, व्यवहार सम्यक दर्शन रूप भी स्वयं वहाँ निश्चलतया से, और मिथ्या ज्ञान रूप, मिथ्या दर्शन रूप भी स्वयं ही हुआ था। सबको एक एक को अभाव करते करते सिद्ध अवस्था को प्रकट हो गया। अब अनंत काल के लिए कोई चिंता नहीं। आप कल्पना करो ना, हमें तो भी हम कंपैरिजन करना चाहिए। हमें कितने मतलब विकल्प रहते हैं, संकल्प रहते हैं लोक व्यवहार के, मतलब घर गृहस्थी के, खान पान के, धन कमाने के, आदि आदि के बहुत सारे रहते। भूमिका अनुसार अभी छूटेगा नहीं। बट सिद्धों को अभी कोई चिंता नहीं, अनंतों को भी है नहीं चिंता, बट चार आघाती कर्म है तो उनको थोड़ा कमजोर माना जाता है। वैसे तो सिद्ध में वो भी आ जाए, क्योंकि भाव मुक्त तो हो ही गए। बट ये जो अभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए अनंत जीव, अनंत काल के लिए कोई चिंता, कोई पर द्रव्य के संदर्भ का विकल्प नहीं। सहज आनंद को भोगते हैं, सहज सुख को भोगते हैं। कोई जीवन जीने के लिए श्वासोश्वास की जरूरत नहीं, भोजन की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है भोजन खरीदने आदि के लिए। कोई घर बनाना नहीं, कोई पलंग नहीं चाहिए, कोई सोफा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सब आराम से काम चलता। ऐसा स्वरूप हमारा भी है, शक्ति रूप से वर्तमान में, बस उसे पर्याय में प्रकट करना है। इसी प्रोसेस से करेंगे। ये एक अच्छी चर्चा ही थी। यहाँ तक किसी को कोई शंका होगी तो चर्चा कर सकते हैं। कोई प्रश्न है यहाँ तक? देखिए जयचंद जी साहब ने लगभग यही चर्चा की, कुछ विशेष बिंदु होंगे तो चर्चा करते हैं। भावार्थ, यह आत्मा अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भ्रमण करता है। वह सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि की परंपरा से वृद्धि होती, उसमें बढ़ोतरी होती, उसकी परंपरा चलती, उससे क्रमशः जब से स्वरूपानुभव करता है तब से। व्यवहार सम्यक दर्शन से स्वरूप अनुभव नहीं होगा, बट इसकी परंपरा चलती आई और बाद में क्रमशः स्वरूप अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव करता है, स्वसंवेदन करता है, तब से ज्ञान साधक रूप से परिणमित। तो साधक रूप परिणमित कब होगा? जब स्वरूप का अनुभव होगा। तो कुछ भी करके साधक दशा प्रकट जिसे करनी है, उसकी महत्ता उसे समझती है, तो उसने स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। एकमात्र उपाय, एक ही दवाई उसके ऊपर। आगे लिख रहे, क्योंकि ज्ञान में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भेद अंतर्भूत है। क्योंकि ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती है, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र के प्रारंभ से लेकर स्वरूप अनुभव की वृद्धि करते करते जब तक निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र की पूर्णता न हो, ये स्वरूप अनुभव की वृद्धि कब तक होती रहेगी? जब तक उसकी पूर्णता न हो। पूर्णता कब होगी? अनंत सिद्ध अवस्था, अनंत आदि अवस्था में। तब तक ज्ञान का साधक रूप से परिणमन है। साधकपना कब तक रहेगा? तो दूसरे गुण, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक रहेगा। तब तक वह साधक रूप से परिणमता है। जब निश्चय से, वो कौन परिणमन कर रहा है? जीव स्वयं। सम्यक तो रूप जो परिणमन हो रहा है चौथे गुण स्थान में, 5वें में, 6वें, ये सब साधक। 6वें 7वें गुण स्थान में मुनिराज भी साधक है, बट फिर भी उनको हमने पंच परमेष्टि में स्थान दिया है, क्योंकि वह अभी बस थोड़ी ही काल में, सिद्धों की तलहटी में थोड़ी ही काल में सिद्ध अवस्था प्रकट करने वाले, इसीलिए हमने उनको स्थान दिया है और देना भी चाहिए। तो यहाँ पे वो भी है तो साधक ही, 12वें गुण स्थान तक 12 अंग के ज्ञान वाले गंधर आदि भी साधक। 6वां 7वां गुण स्थान होता है शपक श्रेणी का, छोड़ दो, बाद में अंतर्मुहूर्त जब करेंगे ना, वो भी साधक दशा। कितनी सारी रिद्धियां है और साधक दशा। साध्य दशा तो अनंत और सिद्ध अवस्था की, जब तक पूर्ण कर्मों का नाश नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं ज्ञान का साधक रूप से परिणमन है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता से समस्त कर्मों का नाश होता है।
जैसी पूर्णता होगी कर्मों का नाश होगा, अर्थात साक्षात मोक्ष होता है। अब अलग से कोई मोक्ष अवस्था, सुख की अवस्था रहेगी नहीं। तब ज्ञान सिद्ध रूप से परिणमित होता है। ज्ञान कौन से रूप से परिणमित होता है? या ज्ञान सिद्ध रूप से परिणमित होता है, आत्मा सिद्ध रूप से परिणमित होता है, चलेगा। ज्ञान और आत्मा एक ही बात है, अलग अलग नहीं। स्वयं उस सिद्ध अवस्था से प्रकट हो गया, मोक्ष रूप स्थापित हो गया। ये तो कहने की बात है, सिद्धशीला आदि, ये तो क्षेत्र से कोई लेना नहीं, ये तो जीव की अवस्था है। सिद्ध ये अवस्था है, अतीन्द्रिय अनाकुल अव्याभार सुख की अवस्था है। तो ऐसे सिद्ध रूप से स्वयं परिणमित होता है, साधक रूप से भी परिणमित हुआ, मिथ्या दर्शन रूप भी स्वयं परिणमित हुआ था, व्यवहार सम्यक दर्शन रूप भी स्वयं परिणमित हुआ था, साधक वाला निश्चय सम्यक दर्शन रूप भी स्वयं परिणमित हुआ था, और निश्चय सम्यक दर्शन आदि की पूर्णता रूप भी स्वयं परिणमित हुआ है। चारों जगह पे स्वयं ही हुआ है, इस परिणमित होता है, क्योंकि उसका अस्खलित निर्मल स्वभाव भाव प्रकट दैदीप्यमान हुआ है। उसका स्वभाव कैसा है? अस्खलित, जिसका स्खलन नहीं कर सकते, जिसका और निर्मल स्वभाव भाव प्रकट दैदीप्यमान हुआ है। मतलब अभी वर्तमान में सिमंदर आदि जिनेन्द्र देव के हम इतनी भक्ति और महिमा क्यों करते और करनी भी चाहिए, उनका ये स्वभाव प्रकट हो गया। अस्खलित निर्मल स्वभाव भाव प्रकट दैदीप्यमान हुआ है। दीप्ति, उसका कोई कल्पना नहीं कर सकती, उसका कैसी मतलब चैतन्य का कैसा प्रकाश है, हम कल्पना नहीं कर सकते। जब प्रकट होगा तो समझ सकते हैं। और सिद्धों का भी ऐसी हुआ है, सिद्धों का तो चारागाति कर्म का भी अभाव है। इस प्रकार साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों रूप से परिणमित होता हुआ एक ही ज्ञान, एक ही आत्मा, एक ही ज्ञान आत्म वस्तु की उपाय उपेयता को साधित करता है। तो ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। परावलंबन 1% भी नहीं, अध्यात्म में परावलंबन नहीं। कर्णानि योग में निमित्त के ज्यादा कथन होते हैं, निमित्त की अपेक्षा से। जीव किसे कहते हैं? जो एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय, तो इंद्रिय अपेक्षा से जीव की चर्चा करेंगे। अब जो मनुष्य है, देव है, उसे जीव कहते हैं, ये कर्णानि योग कहेगा। चरणानि योग भी व्यवहार की भाषा करता है। जो रात्रि भोजन नहीं करता है वो जैन है, जो कांदे आलू प्याज नहीं खाता है वो जैन है, ऐसी स्थूल कथन करता है। अब आत्मा तो कोई खाता नहीं, बट निमित्त नैमित्तिक संबंध से इसे भाव होते। ये जो अध्यात्म का शास्त्र है, इसमें एग्जैक्ट बात आएगी, निश्चय की बात आएगी, परम निश्चय की बात आएगी। तो उसमें होता तो ऐसा ही है। इसे समझने का हमने अच्छा प्रयास किया है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। इस प्रकार दोनों में, उपाय तथा उपेय में ज्ञान मात्र की अनन्यता है। अन मतलब नहीं, अन्यता मतलब उपाय उपेय में ज्ञान मात्र ही है और कुछ भी नहीं, अन्य दूसरा कोई नहीं, अर्थात अन्यपना नहीं है। इसलिए सदा अस्खलित एक वस्तु का, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु का निष्कंप ग्रहण करने से मुमुक्षुओं को, कि जिन्हें अनादि संसार से भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें भी तत्क्षण ही भूमिका की प्राप्ति होगी। भूमिका मतलब आधार, आधार मतलब सुख प्राप्त करने का यथार्थ आधार। अपन कहते हैं ना भूमि, भूमिका, भूमि मतलब आधार, पृष्ठभूमि, पृथ्वी, जिसको प्राप्त नहीं हुई है। किसे प्राप्त नहीं हुई है? अनादि अज्ञानी को। उसने क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। किसको ग्रहण करना चाहिए? सदा अस्खलित एक वस्तु का निष्कंप ग्रहण करना चाहिए, बिना कंपायमान हुए, बिना चलित हुए, बिना अस्थिर हुए, सहज रूप में। इसी से मेरा काम होगा। बहुत से निचली भूमिका में डर होता है ना, हमें सम्यक दृष्टि को ऐसा डर नहीं होता है। हमें डर होता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हमें कौन मदद करेगा, फिर ऐसा क्या होगा, फिर वो क्या होगा, फिर वो क्या, बहुत सारे संकल्प होते। हमने इनको ये नहीं किया तो क्या होगा, इनको बर्थडे विश नहीं किया तो ये हमारे को नहीं करेंगे, हमारे ये नहीं, ऐसे बहुत सारे चक्कर चलते रहते। ये कहते हैं कंपायमान नहीं होता है। कौन? ये ज्ञानी जीव। वो ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए उसको, बिना कंपायमान हुए। किसको? सदा अस्खलित, जिसका कभी स्खलन नहीं हुआ है, ऐसी एक वस्तु का। कौन सी वस्तु है वो? त्रिकाली शुद्ध आत्मा, अपना स्वयं का शुद्ध तत्व। उस एक वस्तु का, उस ज्ञान मात्र आत्म वस्तु का निष्कंप ग्रहण करने से, इसका निष्कंप ग्रहण करेंगे तो ही हमें भूमिका प्राप्त होगी।
तो ही हमें स्थान प्राप्त होगा, तो ही हमें आधार प्राप्त होगा। और हम पर का ग्रहण करने जाएंगे तो कर्म प्राप्त होंगे, संसार प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा। और हम एक सदा अस्खलित एक वस्तु को निष्कंप ग्रहण करेंगे, वो अपनी वस्तु है, अपना ही ध्रुव तत्व है, तो मुमुक्षुओं को, हम जैसे जीवों को जिन्हें अनादि संसार से भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है, अनादि काल से भटकते भटकते यथार्थ स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, भूमिका प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने थोड़ी दिन पहले कहीं शाम में कहा था, महाराष्ट्र में एक जो गन्ने आदि को निकालते हैं ना खेत में से, उसके लिए एक वंजारी करके कोई जाति होती है, उनका काम ही है कि जहाँ जहाँ गन्ना निकालना है वो निकालते हैं और फिर ट्रक आदि में भर के फैक्ट्री में चला जाता है गन्ना अपने शक्कर आदि बनाने के लिए। तो वो कहीं भी एक स्थान पे स्थिर होते ही नहीं, वो अभी यहाँ के गन्ने निकाल ले, फिर वहाँ के निकालेंगे, फिर वहाँ के निकालेंगे, ऐसे घूमते ही रहते। इनका परमानेंट घर नहीं होता है। हम जैसे जीव क्या चाहते हैं, अपना एक परमानेंट घर होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, अपना खुद का एक घर रहे, स्थान रहे तो अच्छा है, अपनी एक भूमि, अपना एक घर आदि आदि सामान्य भाव एक आती ही, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट ज्ञानी जी कहते हैं ये तो बहुत सारे घर हम ग्रहण करते हैं, स्थान ग्रहण करते हैं, भूमिका ग्रहण करते हैं और छूट जाते हैं। क्यों? जैसे वो पर्याय छूटती है तो छूट जाता है, दूसरी पर्याय आती दूसरे साल। जैसे पंछी आदि क्या करते हैं, अपना घोंसला आदि बनाते कोई पेड़ पे, जितना काल तक रहते, फिर और छूट के दूसरी पर्याय में चले जाते, वो घोंसला वही रह जाते। इसी सबके इसी घर आदि ऐसे होते। बट ये जो स्थान है ये परमानेंट स्थान है, ये शाश्वत स्थान है, और यही सुखी करेगा और कोई दूसरा सुखी करेगा नहीं। कौन सा स्थान? जो सदा अस्खलित एक वस्तु है, अनेक रूप नहीं है, एक रूप है, अभेद रूप से जब देखो तो एक ही रूप है उसमें, उसका निष्कंप ग्रहण करना चाहिए तो मुमुक्षुओं को इसकी प्राप्ति हो। और वो ग्रहण नहीं करे तो कुछ भी प्राप्ति हो। अब ये ग्रहण कोई करे नहीं और तीर्थ यात्रा आदि सब करते रहे, विधान आदि सब करता रहे, दान आदि करता रहे, तप आदि करता रहे, और ये काम नहीं करे, काम ही नहीं होगा उसका। और अगर विधान पंचकल्याणक आदि जाके वहां ये काम कर ले तो उनको उपचार से कहने में आएगा कि पंचकल्याणक की वजह से हमने अपने एक वस्तु को ग्रहण कर लिया, कहने में आएगा, कहने में बाधा नहीं। बट इसका भान ही नहीं रहे तो कोई काम का नहीं। और कोई जीव यहाँ कहीं उलझे नहीं और एकांत में इसको ग्रहण कर ले तो काम हो जाए। क्यों? जिसे ग्रहण करना वो अपनी वस्तु सदा अस्खलित है, और जो ग्रहण करने वाला है वो भी मैं हूं। ग्रहण करने वाला मैं, ग्रहण जिसको करना है वो मैं। ग्रहण किसको करना है? सदा अस्खलित एक वस्तु, एक आत्म वस्तु को ग्रहण करना। ग्रहण कौन करेगा? भेद विवक्षा से पर्याय करेंगे, अभेद विवक्षा से आत्मा ही ग्रहण करता है। मतलब पर्याय ही आत्मा में, आत्मा से कोई बाहर है, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए तत्व विचार वाला जीव ये कर लेता है कार्य, और बाकी कितनी भी दान व्रत शील तप करने वाला नहीं कर पाता। 11 अंग 9 पुरों का ज्ञानी भी ये नहीं कर पाता है। देखना आप गजब बात। और शेर कर लेता है, कुत्ता कर लेता है, हाथी कर लेता है। कैसे? बस भावना की पराकाष्ठा है, उसी का मगज उसी के ऊपर दौड़ता है। कैसे ग्रहण होगा, कैसे ग्रहण होगा, कैसे करूंगा। जैसे लोक व्यवहार में ना, कैसे मैं अपने लड़के की शादी करूं, कैसे बड़ा हो गया हो, लड़की की कैसे शादी करूं, कौन प्रपोजल मिलेगा, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, प्रयास करते, भूमिका अनुसार होगा, उसमें कोई गलत बात नहीं। यहाँ भी ऐसी धगत चलती रही पूरा निरंतर कि कैसे एक वस्तु हमारे ग्रहण होगी, निष्कंप ग्रहण होगी, फिर कंपायमान होंगे नहीं, फिर हमें कोई शंका होगी नहीं, कोई भय होगा नहीं, अकस्मात कुछ हो जाए तो, मरण आ जाए तो परलोक में क्या होगा, ये लोक में क्या, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता, सहज हो जाता। चतुर्थ गुण स्थान में सहज हो जाता है, निष्कंपता आ जाती, कंपायमान होता नहीं, दृढ़ हो जाता। फिर 3 लोग ऊपर के नीचे हो जाए। क्यों? उसने वो एक सत्ता मात्र को देख लिया है, आत्म वस्तु को देख लिया है, स्थायी वस्तु को देख लिया है। अभी उसे कोई चिंता नहीं, उसे पता है ये इसका कभी नाश होता नहीं, जिसका मैंने अनुभव किया है। जो अनुभव कर रही है वो पर्याय भली नाश होए,
बट नहीं पर्याय वापस उसका अनुभव करने लग जावे तो वो भी निहाल हो जाती है, तो उसे कोई चिंता नहीं होती। बोलते मेरा तो मरण होता ही नहीं, मेरी आत्मवस्तु तो वैसी की वैसी बनी रहे, वैसी की वैसी बनी रही। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, वस्तु का कभी नाश नहीं होता है, ध्रुव का कभी नाश नहीं होता है, और उत्पादों का नाश होना ये उसका स्वभाव है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? होने दो, होने दो, नहीं पर्याय आने दो, उसका भी नाश होने दो, होने दो, जो हो रहा है होने दो। स्वभाव का नाश नहीं होता है, उस स्वभाव को पकड़ना, स्वस्वभाव को पकड़ना, एक वस्तु को पकड़ना, निष्कंपता से पकड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण। बहुत स्थिर होकर काम होगा। काम तो आज तक जितनों ने किया है स्थिर होकर किया है, डावाडोल में काम नहीं होगा। दही खाओ मैं खाऊं में काम नहीं होगा। महाराष्ट्र में कहते दही खाओ कि मैं खाओ, दही खाओ कि मैं, कुछ नहीं, इसी शांति जी। तो हाँ जी, अस्खलित, स्खलित नहीं होना, खंडित नहीं होना, स्खलन नहीं हुआ उनका, सदा खंडित कभी नहीं होता, अखंड रहता, एक जैसा रहता है। नित्य निगोद में अनादिकाल पहले जैसा था वैसे ही आज रहेगा और वैसे अनंत काल तक रहेगा। उसका कोई स्खलन कर नहीं सकता है, खंडन कर नहीं सकता है, अखंड रहता है ऐसा। तो सदा अस्खलित एक वस्तु का, सदा अस्खलित एक स्ववस्तु का, स्वतत्व का, स्वद्रव्य का, ज्ञान मात्र आत्मवस्तु का निष्कंप ग्रहण करने से मुमुक्षुओं को, मुमुक्षु कब कहा जाएगा? जब वो ग्रहण करेगा। तो ऐसा कोई भी पीछे अपने को जैन नाम लिखा देवे और सप्तव्यसन करने लग जावे और रात्रि भोजन कुछ भी करने लग जावे तो उसको कैसे जैन कहेंगे? जैन तो कोई नाम लगाने से हो गए, कोई अपना चेंज कर लेता है, साहब ये सरनेम लोग पहचानते नहीं तो पीछे अपना नाम करके न्यूज़पेपर में दे देता है, जैन लगा देता है पीछे, लगाने से जैन हो जाए। ऐसी मुमुक्षु, मैं मुमुक्षु ऐसा कहने से मुमुक्षु नहीं होगा। मुमुक्षु होने के लिए उसे ग्रहण करना पड़ेगा, तभी मोक्ष का इच्छुक कहा जाएगा, तभी साधक कहा जाएगा। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सराहनीय, नहीं कर रहे अभी भी अवसर नहीं है। हतोत्साही होने की तो बात ही नहीं। जिनेंद्र के शासन में तो कहे अब तक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, अब हमारे हाथ में बाजी जितनी उतना कर लेंगे हम काम, उससे हो जाएगा। तो उसमें हतोत्साही होने की बात नहीं है। उस मुमुक्षुओं को कि जिन्हें अनादि संसार से भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई हो, कोई स्थान नहीं मिला है, ये स्थान गजब का है। हमने कितने स्थान ग्रहण कर लिए, मैंने कभी कहा होगा पता नहीं, पुणे में हमारे एक परिचित थे, उनके पास प्रॉपर्टी आदि अच्छी थी, मतलब स्थावर प्रॉपर्टी आदि, बट कुछ कारणवश उनका खुद का घर नहीं खरीद पाए। तो जहीं पे भी रेंट पे घर लेते थे तो पुणे में जनरली 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उस समय की बात कर रहा हूँ, आज से 15 साल पहले की। तो 11 महीने हुए, 11 महीने होने के पहले उनको लगा कि अभी घर अच्छा, अभी यहीं पे रहते हैं जब तक अपना खुद का घर नहीं होता है। उतने में वो जो भी रहता था मालिक, वो कहता था भाई हमें ज़रूरत पड़ने वाले, आप इसे छोड़ो। ऐसा वो एक स्थान से दूसरा, दूसरा से, हमने देखा 4-5 साल में उन्हें 6-7 घर बदल लिए और परेशान थे। क्यों? वो ईजी नहीं ना, इतना सामान जमा करो, भरो, वहाँ लगाओ, करो, बड़ी मतलब परेशानी होती है। वो एक बार करे तो थकान आ जाती है, तो बार बार करे तो गड़बड़ हो जाती। तो वो 6 से 4 से बाद वो परेशान थे वो। तो अभी ये तो बाहर में तो ये स्थान मिलते ही नहीं, परमानेंट स्थान ये, परमानेंट भूमिका ये, इसे प्राप्त करना चाहिए। और वो परावलंबन नहीं कर रहे, कोई ऐसे दूसरे के ऊपर नहीं, अपना ही स्थान है। ये स्थान मिल जावे तो अनादि संसार में जो भूमिका प्राप्त नहीं हुई थी, स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, वो स्थान मिल जाए, इसी से मिलेगा और किसी से मिलेगा नहीं। 3 लोक में और कोई वस्तु नहीं जो इसे स्थान दे पाए। ये कोई टेम्परेरी घर, हमें कोई परिचित पूछता है आपका भाड़े का घर है यहाँ पे सनावत में, खुद का किया नहीं, अब उसे क्या करें? जिन्होंने खुद का भी किया उनका परमानेंट कहाँ है? नहीं करना, ये बात नहीं चल रही, बात समझना अच्छे से, समझना अच्छे से, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। ये स्थान महत्वपूर्ण, ये स्थान प्राप्त करना। बहुत सी जी होता है ना, अपना घर का घर हो गया तो बस अभी शांति, अभी कोई टेंशन नहीं। बट भैया 40-50 साल बाद वापस टेंशन होगा। जब 40-50 साल बाद ये घर छोड़ना रहेगा तो वापस टेंशन में, नया कहाँ जाएंगे परलोक में, फिर वहाँ कौन सा घर बनाएंगे? जहाँ जाते वहाँ बराबर घर बनाते जाते। घबराना नहीं, ये सब चर्चा करती तो किसी को बहुत डर लगता है, डरने की जरूरत नहीं, समझना है आपने वस्तु स्थिति। इसे क्या अभी बदलना क्या है?
तो कहने की बात है परमानेंट घर, परमानेंट स्थान ये है कौन सा? एक वस्तु। कौन? जो सदा अस्खलित, जिसका कभी स्खलन नहीं हुआ। ऐसी मुमुक्षुओं को जिन्हें अनादि संसार से भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई हो, उन्हें भी तत्क्षण, उसी क्षण, इसमें बाहर में तो क्या है भाई, आप उसको बोलो कि ये घर आना है, फिर वो सामान लाओगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, सब बहुत टाइम लगता है। या खुद का घर बनाना है तो जमीन खरीदो, रजिस्ट्री करो, परमिशन लो, फिर कंस्ट्रक्शन करो, फिर फर्नीचर, ये सब करते करते 2-3 साल लग जाते हैं। ये कह रहे ये भूमि गजब है, ये स्थान गजब है, तत्क्षण प्राप्ति हो जाएगी। अनादि काल से नहीं मिला था, 12 घंटे से अंधकार था, एक सूर्य की किरण से पूरा अंधकार खत्म हो गया। अनादि काल से दुखी थे, साधक भूमिका प्रकट नहीं हुई थी, आकुलता ही आकुलता थी, बस एकमात्र सदा अस्खलित वस्तु को ग्रहण किया, तत्क्षण भूमिका प्राप्त होगी, तत्क्षण आधार मिल गया, सुखी हो, सुखी हो। वो क्या कह रहे? तत्क्षण ही, उसी क्षण, एक क्षण भी विलंब नहीं मिलेगा। जिस समय में उसे ग्रहण किया उसी समय ही भूमिका की प्राप्ति होती है। अब ये भूमिका प्राप्त करने के लिए ये स्थान प्राप्त, भूमिका का अर्थ देख लेना, स्थान ही होता है, भूमि, भूमिका चलेगा। तो ये भूमिका को प्राप्त करने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितनी रजिस्ट्री लगेगी, कौन से बाजू वाले की किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी ये भूमिका को प्राप्त करने की। साहब ये भूमिका को हम प्राप्त करें कि नहीं करें? ये वही तो कह रहे हैं, बोलते हैं उपाय बहुत स्वयं में, इसके लिए किसी की परमिशन नहीं, कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई रजिस्ट्री की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करना पड़ता। रजिस्ट्री करके भी बाहर में सब उन्होंने हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, बहुत सारे लफड़े होते हैं। यहाँ तो कोई कब्जा ही नहीं कर सकता है, इंद्र महेंद्र देवेंद्र कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसकी प्रॉपर्टी भी कोई नहीं कर, कोई क्लेम नहीं करता। और कैसी प्रॉपर्टी है? दैदीप्यमान, प्रकाशमान प्रॉपर्टी, अस्खलित प्रॉपर्टी, सदा से एक वस्तु रूप रही हुई अस्खलित प्रॉपर्टी, गजब प्रॉपर्टी। ये भूमि, ये भूमिका, ये स्थान प्राप्त करना चाहिए, ये भावना बहानी चाहिए। जयचंद जी साहब ने गजब कर दिया भूमिका, समझना, भूमिका का अर्थ समझना। ये स्थान प्राप्त हो जाए, ये कह रही है अंतर्मुहूर्त के लिए स्थान मिल जाएगा ना अनादि अज्ञानी को, अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अर्धपुद्गल, ज्यादा से ज्यादा काल, उससे पहले ही निकाल देंगे हम, निकाल नहीं देंगे, वो निकल जाएगा स्वयं। क्या कह रहे? ये गजब अवस्था है, ये भूमिका गजब, ये स्थान प्राप्त करना चाहिए। तो बाकी के तो बहुत से लोग खुश होते हैं, साहब हमारी यहाँ भी स्थान है, भूमिका है, हमारा वीकेंड होम भी है, मतलब क्या बोलते हैं फार्म हाउस है हमारा, इंदौर में भी घर है, खंडवा में भी, पूना में भी, फलाना भी, कहाँ भी जाओ हमको कोई स्थान है। वो कहते ये स्थान तुम प्राप्त कर रहे हो, भूमिका प्राप्त कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, भूमिका अनुसार पुण्य का जैसा योग है वो करो, तो ये वाला स्थान करना, प्राप्त करना चुको मत। ये नहीं करोगे तो आए थे कोरे और चले जाओगे कोरे। ये स्थान प्राप्त किए बिना तो दुखी हो रहा है जीव अनादिकाल से। भूमिका शब्द मगज में लगाना इसको पूरा, भूमि, भूमिका, स्थान, आधार चलेगा, समानार्थ में देख लेना चाहिए। ये आधार चाहिए, ये स्थान चाहिए, ये एक वस्तु वाला, 100 वस्तु वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कोई इन्वेस्टमेंट में मैंने कभी कहा होगा, 2002 में जब प्रॉपर्टी बूम आना चालू हो गई थी, ऑलमोस्ट 2002 के आसपास में, तो कोई परिचित ने बहुत प्रॉपर्टी खरीदी, मतलब लिया, और उस समय में चल जाता था, रजिस्ट्री नहीं कहीं बेच दिया, तो बोले कि हमने 10-20 करोड़ का टर्नओवर कर लिया 2 साल में, या जो भी किया होगा, ये प्रॉपर्टी खरीदी 100 रुपये में खरीदी, 110 में बेच दी, जो भी कुछ किया होगा, व्हाटएवर किया होगा, और फिर बाद में थोड़ी प्रॉपर्टी हो गई, तो थोड़ी टाइम बाद गया तो बोले यहाँ भी अपना माल है, यहाँ भी अपना माल है, यहाँ भी अपना स्थान है, यहाँ भी अपना स्थान है, सब दिखा रहे थे जब रास्ते से कहीं से जा रहे थे साथ में। अब ये स्थान हो गए और ये स्थान नहीं मिला, काम का नहीं, ये कर लेना चाहिए एक बार, ये स्थान प्राप्त कर लेना चाहिए। बड़ी करुणा कर रहे आचार्य देव हमारे ऊपर, ये जयचंद जी साहब आदि सभी करुणा कर रहे कि भैया हमने शक्ति प्रमाण इसको प्राप्त किया, तुम भी कर लो इस भूमिका को। ये तत्क्षणीय भूमिका की प्राप्ति होती है, फिर उसी में नित्य मस्ती करते हुए, लीन रहते हुए वे मुमुक्षु, जो कि स्वतः ही क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान
अनेक अंत की, अनेक धर्म की मूर्तियां हैं, वे साधक भाव से उत्पन्न होने वाली परम प्रकर्ष की कोटि रूप सिद्धि भाव के भाजन होते हैं। परंतु जिसमें अनेक अंत अर्थात धर्म गर्भित है, ऐसे ज्ञान मात्र भाव रूप इस भूमि को जो प्राप्त नहीं करते, वे सदा अज्ञानी रहते हुए ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से अभवन और पर रूप से भवन देखते, श्रद्धा करते हुए, जानते हुए तथा आचरण करते हुए, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या चारित्री होते हुए, उपाय उपे भाव से अत्यंत भ्रष्ट होते हुए संसार में भ्रमण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ, ये महत्वपूर्ण पिछले पेज पे लास्ट लाइन देखो, फिर उसी में नित्य मस्ती करते हुए, किस में मस्ती करेंगे? वो अपने स्वभाव में सदा अस्खलित एक वस्तु मात्र स्वभाव में मस्ती करते। मस्ती कैसे करेंगे वो? कभी आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं, मेरे देखने में आप लोगों ने भी देखा ही होगा, बिल्ली होती है, बिल्ली को बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे होते होंगे, मान लो उसने नहीं खा लिए तो 2-3 बच्चे रहते हैं। तो वो जब पे बच्चे एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं आते तो कभी देखना, मैंने नज़दीक से देखा इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं पे था तो आजा बिल्ली हुई थी तो वो बिल्ली पड़ी रहती है और बच्चे उसके ऊपर उछल कूद करते, मस्ती करते रहते, उछल कूद करते हैं, कुछ ना कुछ डाय करते हैं, उनको इच्छा होती है कभी चढ़ने की, उतरने की, कुछ ना कुछ करते रहते हैं मस्ती। या शेर आदि के बच्चे कोई भी ऐसे दिखते हैं, अभी यूट्यूब पे सब मिल जाएगा देखने को, ये जैसी होती है स्थूल मस्ती। अभी ऐसी ये मस्ती ये साधक आत्मा में करता है, त्रिकाली आत्मा और ऊपरिया कैसे मस्ती करता होगा वो, क्या करता होगा? मस्ती करता है, शब्द क्या यूज किया देखना जयचंद जी साहब ने। फिर उसी में नित्य मस्ती करते, नित्य मतलब नियम से, हर रोज हर समय उसी में मस्ती करें, और कहीं मस्ती करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। बाहर की 5 इंद्रिय की मस्ती शनि के दुखदाई है, आकुलता वाली है, नाशवान है, कुछ काम की नहीं। ये जो मस्ती है गजब वाली मस्ती, ये पर्याय इस ध्रुव स्वभाव में मस्ती करती है, केली करती है, जिसे केली करता भी कहते हैं, अमृतचंद्र देव की वर्ड है। तो ये कैसे करती है मस्ती? बस उसी का संवेदन करती, श्रद्धा कभी वहां से विमुख होती नहीं है, और ज्ञान चारित्र भली बाहर जावे फिर अंदर आवे, फिर बाहर जावे फिर अंदर जावे। मुनिराज क्या करते हैं? मस्ती हर अंतर मुहूर्त में अप्रमत्त अवस्था प्रकट करते, 6वां 7वां गुणस्थान झूलता रहता है उनका। तो क्या करते होंगे वो? स्वभाव में चले गए, स्वभाव का अनाकुल सुख का स्वाद लिया, फिर बाहर आए, फिर अंदर गए, फिर बाहर आए, फिर अंदर गए, चलता रहे। कब तक? जब तक शपक श्रेणी नहीं चढ़ने लग जाए तब तक चलता रहेगा। ये मस्ती कब तक करते रहेंगे? नित्य करते हैं कि इसमें इतना मजा आता क्यों? अनाकुल सुख, अनाकुल सुख, अनाकुल सुख, अनाकुल सुख प्रकट होता जाता है, अकारण, कोई कारण नहीं। हमें तो भी सुखी होने के लिए कोई, अगर कोई व्यक्ति नया आए, हम मिले तो कहते हैं आज बहुत खुश लग रहे, क्या बात है, क्या बात है, मतलब पूछ रहा है कुछ हुआ क्या, धन आदि कुछ मिला क्या, कुछ अच्छा भोजन किया क्या, कहीं घूम के आया क्या, कुछ हुआ क्या तुम्हारा? तो इसलिए वो पूछता है कि भाई खुश नजर आए। तो बाहर में कुछ ना कुछ होना चाहिए तब हम खुश नजर आते। ये अकारण खुश होते, अकारण सुखी होते, अकारण आनंद में रहते, केली करते, मस्ती करते, नित्य कारण नहीं चाहिए। क्यों सुखी? अभी सिद्ध अवस्था में क्यों सुखी हो? उनको कोई इच्छा बची नहीं। अब ना उनको कोई इच्छा 3 लोग को जानने की, फिर भी सहज में केवल जानने में आ रहा है, वो जानने की वजह से वो सुखी नहीं है। हमें तो भी कुछ तो भी जानने में आए तो हम सुखी हो जाते। कोई अगर जादूगर या कोई आवे तो हम चले जाए और देखे और उसका वो अच्छा लगे तो हम सुखी हो जाते। वहां उनको कोई इच्छा ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं देखने की, सहज जानने में आ रहा, जानने की वजह से सुखी नहीं हो रहे हो। वो तो अपने आत्मा की लीनता करके सच सुखी हो रहे, सच सुखी हो रहे, उसमें मस्ती करके सुखी हो रहे। उनकी मस्ती कब तक चलेगी? आदिनाथ भगवान को एक कोड़ापुरी सागरों पहले अरंत अवस्था प्रकट हुई थी, सिद्ध अवस्था से ले लेते। अरंत अवस्था भी सुख की अवस्था है, नित्य मस्ती होती, वहां एक समय के लिए भी मस्ती छूटती नहीं है। वहां से लेके आज तक, आज से लेके अनंत काल तक नित्य मस्ती कर रहे हैं। मस्ती कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? सदा अस्खलित एक वस्तु मात्र में केली कर रहे, उसमें लीनता कर रहे, निष्कंप उसे ग्रहण कर रहे, उसी में उनकी मस्ती चल रही। इसमें सुख, इसमें क्या सुख मिलेगा साहब? हमें तो सुख कुछ भोजन करने से, कुछ वस्त्र पहनने से, कुछ आभूषण करने से, कुछ गाड़ी बंगला कुछ करने से, उससे सुख मिलता है। वो बोलते हैं ये सब ये दुखी है,
ये रोग के उपचार है। हमें इच्छा नाम का रोग हुआ कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, आभूषण होनी चाहिए, कपड़े होने चाहिए तो हम सुखी होंगे। बोलते ये कोई उपाय नहीं, अगर इससे सुखी हो सकते थे तो तिरियंचों के पास में कपड़े आदि गाड़ी कुछ भी नहीं, क्या दुखी रहेंगे वो? दूसरे जो होते मुनिराज के पास कपड़े आदि नहीं है तो दुखी रहेंगे, गाड़ी आदि नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। अभी भूमिका अनुसार कपड़े छोड़ने की बात नहीं चल रही, श्रद्धा की बात चल रही। श्रद्धा में क्या होना चाहिए? पर वस्तु से सुख है नहीं, और सुख कहां से? ये नित्य मस्ती करने क्यों चले जाते? क्योंकि वहां उन्हें सुख मिलता है। उन्हें अपराध लगता है जब बाहर आ जाते हैं, स्वभाव से विमुख होता है तो बाहर अपराध लगता है, कब वापस स्वभाव में चला जाए। श्रद्धा तो हमेशा अस्खलित स्वभाव के पास ही पड़ी हुई, सम्यक दर्शन जब जब है। ज्ञान और चारित्र बाहर चले जाते हैं शुभ और अशुभ भाव करने के लिए, बट ऐसा होते हुए भी निरंतर भावना होती, कब शुद्ध उपयोग होगा, कब लीनता होगी, बार बार अंदर आता है, बार बार अंदर आने का भाव होता है। निच्ची इसमें मच्ची करना, इसे ही केली करना कहते हैं। ये केली करनी चाहिए, ये गजब वाली। तो और स्वाधीनता वाली, पराधीनता कुछ नहीं, 1 रुपया खर्च नहीं होता। या तो भी बाहर में मस्ती करनी है, अपने को पैसा लगता है। हमें अगर कोई मॉल में जाना है ऐसी, तो वहाँ 2, 5, 10 हज़ार रुपये खर्च लगे। एक आध फिल्म भी 4 लोगों को साथ में लेके जावे तो 200, 500 रुपये की टिकट, 1000, 1500 वो लग जाएंगे। और पॉपकॉर्न लिया साहब 500 रुपये, 200 रुपये का, तो 2000 रुपये तो ऐसे उड़ जाते पत्ती। और उसके बाद फिर मूवी गई तो साहब भोजन करेंगे, 2-4 हज़ार ऐसे ही लग जाएंगे। तो 5000 रुपये खर्चा लगेगा या 1 रुपया नहीं लगेगा मस्ती करने की। और स्वाधीन है, और संजीव पंचेंद्रिय अवस्था में हो सकता है। तो ये कह रहे फिर उसी में नित्य मस्ती करते हुए, लीन रहते हुए, वे मुमुक्षु जो कि स्वतः ही अन्य से नहीं, क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान, अनेक अंत की, अनेक धर्म की, अनेकांतमयी धर्म की मूर्तियां हैं। वे साधक भाव से उत्पन्न होने वाली परम प्रकर्ष की, परम उत्कृष्टता की कोटि रूप अंतिमता, कोटि मतलब अंतिमता, उत्कृष्टता, उस कोटि रूप सिद्धि भाव के भाजन होते, सिद्धि भाव को प्राप्त करते। भाजन होना मतलब प्राप्त होना, ग्रहण करना। परंतु जिसमें अनेक अंत अर्थात धर्म गर्भी थे, ऐसे एक ज्ञान मात्र भाव रूप इस भूमि को जो प्राप्त नहीं करते, तो ये कौन करता है? मुमुक्षु कर लेता है। और कौन नहीं करता है? अनंत अनेक धर्म, अनेक अंत अर्थात अनेक धर्म गर्भित है, ऐसे एक ज्ञान मात्र भाव रूपी इस भूमि को जो प्राप्त नहीं करते, इस स्थान को, इस भूमि को, इस आधार को, इस त्रिकाली द्रव्य को जो प्राप्त नहीं करते हैं, वे सदा अज्ञानी रहते हैं। मतलब मैं जैसे बार बार कहता हूं ना, बाहर में कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, बहुत सारी 50 डिग्री आ गई, सर्टिफिकेट लग गए, बट उन्होंने अगर ये भूमि प्राप्त नहीं की तो कहते अज्ञानी। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आगम कह रहे हैं, और ऐसा ही सत्यार्थ। क्या कह रहा हूं मैं? बाहर में अज्ञानी जी क्या कहेंगे? सब देखो, सब ये कलेक्टर है, इन्होंने डॉक्टर भी किया हुआ है, फलाना ये इंजीनियर है, सीए है, ये बहुत ये ऐसे वैसे 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 है। बट अगर उन्होंने उस भूमि को प्राप्त नहीं किया है तो अज्ञानी। तो किस अपेक्षा से ये सीए को भी तिलांजलि दी हमने? इसीलिए इसको प्राप्त नहीं करेंगे कुछ काम नहीं होगा। इसी कुछ भी करके प्राप्त करना चाहिए, अवसर चूकने योग्य नहीं। दौल जगा रहे दौलत राम जी इनके शिष्य थे। किसके? मतलब जयचंद जी और इनके समकालीन थे। टोडरमल जी साहब के शिष्य में सब आते हैं सब, मतलब शिष्य मतलब उनके साथ में साधन चलता। क्या कहने की बात कह रहा हूं मैं? ये भूमि नहीं करे तो अज्ञानी। तो बाहर में कितना भी मोबाइल, सब कितना होशियार है, मोबाइल फटाफट चलाते, सब ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, वो कर लेता। व्यापार में कितने होशियार है साहब, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, वो भी करते। जीरो है। एक को नहीं जाना, कुछ नहीं जाना।
एक को जाना सब जाना, और एक वही होना चाहिए जो ज्ञानी जीव कह रहे, सदा अस्खलित वाला एक वस्तु ही होनी चाहिए। हमें शक्ति प्रमाण इसके लिए थोड़ा समय देना चाहिए, दे रहे हैं बहुत अच्छी बात, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। सर्वार्थ सिद्धि वाले देवों को मैं बीच बीच में इसीलिए याद करता हूँ, इसी को समय देते, बाकी कुछ भी नहीं करते, कोई करने की आवश्यकता नहीं। हमें तो अभी छूटेगा नहीं, हमें तो सब करना ही पड़ेगा घर गृहस्थी का, बट उसमें से कैसे हम समय निकाल सकते हैं वो प्रयास करना चाहिए। ये अज्ञान दूर करना चाहिए, हम स्वयं के लिए दूर करना चाहिए, और अपने आसपास वाले जो अपने भाई बंधु घर के सदस्य है, पुत्र आदि, हमारा ये कर्तव्य है कि वो भी ज्ञानी हो जावे, उस एक वस्तु को ग्रहण कर लेवे, उसके लिए हमें थोड़ा शक्ति प्रमाण प्रयास करना चाहिए। जिसकी चलती है उसने चलानी चाहिए, स्वयं के लिए भी चलानी चाहिए, दूसरों के लिए भी तो जोड़ना चाहिए, तो सब साथ में आगे बढ़ते जावे और इस पंचम काल में जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का उपाय करें। ये करना बहुत जरूरी है। आज का समय थोड़ा ऊपर आ गया, ये 2-3 लाइन में और कुछ विशेष चीजें उसकी चर्चा करके फिर अभी इसके समापन में अनेकों कलश लगा दिए अमृतचंद्र देव ने, वही बात वापस दोहराएंगे, उसमें क्या विशेष कहते चर्चा करते हैं।